आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की है लीला कथा हमारे साथ लखनऊ से नीलम जी ने शेयर की है और इस लीला कथा के माध्यम से आज बहुत अच्छा मार्गदर्शन होने वाला है, क्योंकि गर्मी का मौसम है और बहुत सारे ऐसे लड्डू गोपाल भक्त हैं जो लड्डू गोपाल को एसी की सेवा नहीं दे सकते, कूलर की सेवा नहीं दे सकते। यहाँ तक कि कुछ ऐसे भक्त भी है जो लड्डू गोपाल को पंखे की सेवा भी नहीं दे सकते। तो लीला कथा को अंत तक अवश्य ही सुनना। नीलम जी कहती है कि उनकी शादी एक जॉइंट फैमिली में हुई है। उनका काफी बड़ा परिवार है, सास ससुर, जेठ जेठानी, देवर देवरानी, उनकी नंद और जो नीलम जी है उनके हस्बैंड है, नीलम जी है और नीलम जी के बच्चे, यानी काफी भरा पूरा परिवार है, बड़ा परिवार है। और उसी परिवार में नीलम जी एक लड्डू गोपाल भक्त है जो लड्डू गोपाल को अपने पुत्र की तरह ही मानती है, उनकी हर एक चीज का ध्यान रखती है। ठाकुर जी के प्रति उनका जो भाव है बिल्कुल अपने बच्चों की तरह है। जिस प्रकार से वो अपने बच्चों के लिए हर चीज को महसूस करती है, समझती है, उसी प्रकार से उनका भाव ठाकुर जी के प्रति भी है। जैसे कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ खिलौने लाती है तो वो ठाकुर जी के लिए भी लेकर आती है। उनके प्राण बसते हैं ठाकुर जी में। और जब हम लड्डू गोपाल की सेवा करने लगते हैं तो हमारा उनके साथ एक अलग सा संबंध बन जाता है। हम लड्डू गोपाल के साथ बातें करते हैं, उनके मुख के हाव भाव से हमें पता चल जाता है कि आज हमारे गोपाल उदास है, प्रसन्न है, मतलब कि आज हमारे ठाकुर जी का जो भाव प्रकट होता है उनके मुख से, वो सिर्फ एक सच्चा लड्डू गोपाल भक्त ही समझ सकता है। अन्य लोगों को वो मूर्ति के समान ही लगेंगे। जो लोग उन्हें मूर्ति समझते हैं उनके लिए ठाकुर जी एक मूर्ति स्वरूप ही है, और जिनके अंदर भाव है, श्रद्धा है और वो मानते हैं कि ठाकुर जी में प्राण प्रतिष्ठा है। ठाकुर जी भी सब कुछ देखते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं, हमारी एक बात को सुनते हैं, उनके लिए ठाकुर जी प्राण प्रतिष्ठित है। तो इस बात का सदैव ध्यान रखना। अब नीलम जी कहती है कि काफी गर्मी का मौसम चल रहा था। लड्डू गोपाल को घर में स्थापित करने के पश्चात यह पहली गर्मियां थी। नीलम जी कहती है कि जहाँ मंदिर है मेरा, जहाँ पर मैं लड्डू गोपाल को बैठाती हूँ, पूजा करती हूँ, वहाँ पर पंखे की व्यवस्था नहीं है, यानी थोड़ी सी जगह में मंदिर को स्थापित करके वहीं पर मैं पूजा पाठ करती हूँ। घर में नीलम जी की सासू माँ, उनकी जेठानी ज्यादा पूजा पाठ नहीं करती और ठाकुर जी के प्रति उनके भाव भी कुछ इस प्रकार के हैं कि वो ठाकुर जी को सभी देवी देवताओं की तरह एक मूर्ति मानती है। जैसे कि बहुत लोगों के मंदिर में बहुत सारी मूर्तियां होती है, गणेश जी, शिव जी, पार्वती, लक्ष्मी माँ, मतलब बहुत सारे देवी देवताओं के फोटो होते हैं और वो तीज त्योहार पर धूप बत्ती आरती वगैरह करते हैं। उसी प्रकार से नीलम जी कहती है कि मेरे ससुराल में भी कभी कोई रोजाना पूजा पाठ नहीं करता था। लड्डू गोपाल को स्थापित करने के पश्चात ही मैंने डेली रूटीन में सेवा करना, पूजा करना प्रारंभ कर दिया। अब पूजा करते करते ठाकुर जी के प्रति मेरे भाव इतने अटूट और पवित्र हो गए कि मुझे अपने ठाकुर जी के हर संकेत मिलते थे, उनकी अनुभूति होती थी, सौपन में ठाकुर जी के दर्शन भी होते थे। अब जून का महीना चल रहा था, भयंकर गर्मी पड़ रही थी। सभी लोग अपने कमरों में एसी, पंखे, कूलर चलाकर गर्मी से राहत पाने के लिए व्यवस्था करके लेट रहे थे। तो नीलम जी कहती है मेरे अंदर भी भाव आया कि मेरे लड्डू गोपाल को भी गर्मी लगती होगी, मेरे ठाकुर जी को भी गर्मी लगती होगी, वो भी सारा दिन गर्मी में बैठे रहते हैं। इस वजह से नीलम जी कहती है कि मैंने एक रूम में, जहाँ पर पंखा चल रहा था और वह बच्चों का रूम था, जो बिल्कुल पूर्ण रूप से पवित्र था, क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा है और जैसा कि हम देखते हैं जो पति पत्नी के रूम होते हैं उन्हें शुद्ध और पवित्र नहीं माना जाता, क्योंकि उनमें काफी ऐसी क्रियाएं होती है जिनसे हमारे रूम जो है अपवित्र हो जाते हैं। नीलम जी कहती है तो रात के समय मैं लड्डू गोपाल को उसी रूम में उनका बिस्तर लगाकर सुलाने लगी। हालांकि मेरे कमरे में
पंखा था, कूलर भी था और रात को हम लोग कूलर में ही सोते थे। लेकिन शास्त्रों में भी पति पत्नी के रूम को पवित्र रूम नहीं माना जाता। वह कहती है कि मैं, मेरे पति और मेरे बच्चे हम सब साथ सोते हैं। मेरा बेटा बहुत छोटा है, वो रात के समय जाग जाता है तो मुझे उसकी देखभाल भी करनी पड़ती है क्योंकि वो अभी बहुत छोटा है। और मेरे पति भी हमारे साथ हमारे ही रूम में सोते हैं। इस वजह से मैं अपने रूम को एक पवित्र स्थान नहीं मानती जहाँ पर मैं ठाकुर जी को आराम करा सकूं, ठाकुर जी को विश्राम करा सकूं, ठाकुर जी को सुला सकूं। और शास्त्रों में भी सोने वाले रूम में लड्डू गोपाल को सुलाने के लिए मना ही किया जाता है। इसलिए नीलम जी कहती है कि मैं बच्चों वाले रूम में पंखा चलाकर लड्डू गोपाल को सुला देती थी। 2-3 दिन तक घर परिवार में किसी ने कुछ नहीं बोला। जैसे ही मैंने 3-4 दिनों तक लड्डू गोपाल को उस कमरे में सुलाकर रात के समय उनके लिए पंखा चलाया तो घर में लोग उसका विरोध करने लगे। यानी उनकी सासू माँ, उनकी जेठानी जो है, नीलम जी कहती है, उन्हें पंखा चलाने के लिए मना करने लगी। जब नीलम जी ने कहा कि हम सब भी तो पंखा और कूलर चलाकर सोते हैं, एसी में सोते हैं ताकि गर्मी से हमें राहत मिले, बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है, फिर ठाकुर जी को भी गर्मी लगती होगी। लड्डू गोपाल भी तो एक छोटे बच्चे की तरह ही है, हमारे घर में वो सेवा लेने आए हैं, हमें उन्होंने सब सुख सुविधाएं दी है। हमारी इतनी सामर्थ्य है कि हम ठाकुर जी को पंखे की सेवा तो दे ही सकते हैं, इसमें आपत्ति की क्या बात है। लेकिन वो लोग समझने को तैयार ही नहीं थे क्योंकि उनकी नजरों में लड्डू गोपाल ठाकुर जी सिर्फ एक मूर्ति है। और उनके हिसाब से नीलम जी कहती है, मूर्ति को सर्दी गर्मी कुछ नहीं लगती, उन्हें कोई अनुभव नहीं होता कि सर्दी है कि गर्मी है। वह कहती है कि तुम ज्यादा ढोंग मत करो। नीलम जी कहती है कि उनके भाव को मैं परिवर्तित नहीं कर सकती थी क्योंकि ठाकुर जी को जो जिस नजर से देखता है उसी प्रकार से ठाकुर जी भी उस व्यक्ति को देखते हैं और जैसा भाव ठाकुर जी के प्रति जिसके मन में होता है उसी भाव से ठाकुर जी भी उसके साथ जुड़ते हैं। नीलम जी कहती है, मुझे बहुत बुरा लगा, मेरी आंखों में आंसू आ गए। उन लोगों ने बिल्कुल पंखा चलाने के लिए मना कर दिया कि तुम व्यर्थ ही बिजली खर्च करती हो और फिर बिजली का इतना सारा बिल आता है। और यह पूजा पाठ का ज्यादा दिखावा मत करो। पूजा पाठ, श्रद्धा, भक्ति भाव ये सब दिल से होते हैं, ऐसे दिखावा करने से पूजा पाठ नहीं होता। नीलम जी कहती है, मेरी जेठानी ने, मेरी सासू माँ ने मुझे बहुत कुछ बुरा भला बोला। नीलम जी कहती है कि लड़ाई झगड़ा करने का भी कोई फायदा नहीं था क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है और मेरे पति सबसे छोटे हैं, इस वजह से घर में उनकी बातें कोई नहीं सुनता। तो मैं चुपचाप अपने ठाकुर जी को उस रूम से उठाकर मंदिर में वापस ले जाकर बैठा दिया और वहीं पर बैठकर रोने लगी। मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे और मैंने लड्डू गोपाल के सामने रोते हुए अपने भाव प्रकट करते हुए कहा, हे ठाकुर जी, मेरा तो मन करता है कि मैं आपको एसी की सेवा प्रदान करूं। मेरी इतनी सामर्थ्य हो जाए कि मैं अलग से आपका एक रूम बनवाऊं, उसमें आपके लिए एसी पंखे लगवाऊं और आपकी मनचाही सेवा करूं। जैसा मेरा भाव हो उसी प्रकार से मैं सेवा करूं, आपकी सेवा में कोई भी कमी न छोड़ूं। आपकी सेवा को लेकर अगर कोई मुझे कुछ बोलता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं मजबूर हूं। आप ही कृपा कर सकते हो, आप ही कोई रास्ता निकाल सकते हो जिससे मैं आपकी मनचाही सेवा कर सकती हूँ, मुझे कोई रोकने टोकने वाला न हो। नीलम जी कहती है, मेरा मन बहुत ज्यादा बेचैन था कि मेरे ठाकुर जी गर्मी में दिन रात मंदिर में बैठे रहते हैं और मैं उनकी सेवा भी नहीं कर पा रही, यहाँ तक कि उन्हें एक पंखे की सेवा भी प्रदान नहीं कर पा रही हूँ। अब अपने भक्त को इस प्रकार से दुखी देखकर लड्डू गोपाल भी शांत रहने वाले नहीं थे। नीलम जी कहती है, मेरे ठाकुर जी बड़े ही नटखट है, मेरे ठाकुर जी जो है वो बहुत बड़े लीलाधर है, उनकी ऐसी ऐसी लीलाएं हैं कि शब्दों में
मैं उनका बखान नहीं कर सकती। नीलम जी कहती है कि मैं कई दिनों तक इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान रही। मेरे मन में बार बार यही भाव आ रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे लड्डू गोपाल को गर्मी से राहत मिले, मेरे लड्डू गोपाल को गर्मी न लगे। क्योंकि जब भी समय आएगा और मेरी सामर्थ्य होगी तो मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार ठाकुर जी को पंखे की सेवा प्रदान करूंगी। लेकिन तब तक मैं ऐसा क्या करूं? और अपने भक्त के मन की हर दुविधा को जान लेते हैं लड्डू गोपाल। इसलिए नीलम जी कहती है मेरी मुलाकात एक लड्डू गोपाल भक्त से हुई। मैं ठाकुर जी के लिए गर्मियों की पोशाक खरीदने के लिए जब मार्केट गई तो वहीं पर मुझे एक लड्डू गोपाल भक्त मिली। नीलम जी कहती है कि जिस शॉप पर मैं पहुंची वहां पर मुझे अपने लड्डू गोपाल के लिए सामान नहीं मिला। उस समय गर्मी होने के कारण सारी जो गर्मी की पोशाक थी वो खत्म हो चुकी थी और जो वो सखी थी उन्हें भी ठाकुर जी की गर्मी की पोशाक चाहिए थी। अब इस बात को लेकर हम दोनों में थोड़ी सी चर्चा हो गई और मैंने उन्हें बताया कि मुझे ठाकुर जी के लिए रात के लिए हल्की सी पोशाक चाहिए ताकि उनको गर्मी न लगे, क्योंकि मैं उन्हें पंखे में नहीं सुला सकती। उन्हें यह सब कहते हुए मेरी आंख से आंसू आ गए। अपने लड्डू गोपाल का चेहरा मेरे सामने आ गया। अब जब उन्होंने मेरी आंखों में आंसू देखे उस समय उन्होंने मुझे बताया कि अगर तुम पंखे की सेवा नहीं दे सकती, एसी की सेवा नहीं दे सकती, जिस प्रकार से मैं बताती हूँ उस प्रकार से ठाकुर जी की सेवा करना, फिर देखना चमत्कार तुम्हारे साथ ठाकुर जी ऐसी लीला करेंगे, ऐसी कृपा करेंगे कि तुम मनचाही सेवा कर पाओगी। अब यह सुनकर नीलम जी कहती है मैं बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित थी जब उन्होंने मुझे बताया कि ठाकुर जी के पास एक हाथ से हवा करने वाला पंखा ले जाकर रख दो। साथ ही साथ ठाकुर जी के पास एक मिट्टी के घड़े में ठंडा जल भरकर रख दो। ठाकुर जी को विश्राम कराते समय उनके पैरों के नीचे, उनके माथे पर चंदन का लेप लगा दो। घर में काम करते समय जब जब तुम्हें समय मिले उसी समय लड्डू गोपाल के पास जाकर पंखे से उन्हें हवा करती रहो, उन्हें पंखे की सेवा प्रदान करती रहो। दिन में एक बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार भी तुम्हें समय मिले 1-2 मिनट तक ठाकुर जी को पंखे की सेवा दो। अपने हाथों से उन्हें पंखा करो। 2-3 बार ठाकुर जी को उसी घड़े से तुलसी दल डालकर जो है पानी पिलाओ। उस पानी को स्वयं ही ग्रहण कर लो और फिर ठाकुर जी का जो गिलास, कटोरी जिससे भी आप उन्हें जल पिलाते हो वो धोकर वापस से उस घड़े के पास रख दो, ताकि जब भी ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को प्यास लगे वो स्वयं भी पानी पी सके। लेकिन तुम अपनी सेवा जारी रखना। जब भी तुम्हें समय मिले ठाकुर जी को ठंडा ठंडा जल पिलाती रहो, उन्हें पंखे से हवा करती रहो। रात को सुलाते समय ठाकुर जी के माथे पर, उनके पैरों के नीचे चंदन लगाना न भूलो। और रात के समय भी अगर संभव हो सके तो 1-2 बार ठाकुर जी को पंखे की सेवा अवश्य दो। यह सेवा एसी पंखा की सेवा से भी बहुत ज्यादा बड़ी सेवा होती है, क्योंकि इसमें हमारे अंदर ठाकुर जी के प्रति भाव होता है कि मैं ठाकुर जी को पंखा कर रही हूँ, मेरे ठाकुर जी को गर्मी लग रही है। बार बार ठाकुर जी के दर्शन करने का मौका मिलता है, ठाकुर जी के समीप जाने का मौका मिलता है। हम घर के काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि कई घंटे तक हम ठाकुर जी के पास जा भी नहीं पाते, और जब हम उन्हें पंखे की सेवा देंगे तो हमें बार बार स्मरण होता रहेगा कि ठाकुर जी को गर्मी लग रही है। उस वजह से हम उनके पास जाएंगे, उनसे बातें करेंगे तो वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। इस प्रकार से जो भी भक्त ठाकुर जी को पंखे की, एसी की, कूलर की सेवा नहीं दे पाता, वो इस प्रकार से लड्डू गोपाल को सेवा देकर उन्हें गर्मी से राहत प्रदान कर सकते हैं और ठाकुर जी भी उनसे प्रसन्न रहते हैं। नीलम जी कहती है यह बात सुनकर मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता हुई। मुझे ऐसा लगा कि आज मेरा मार्केट में आना और उन सखी से मिलना लड्डू गोपाल की ही लीला थी। मैं कई दिनों से इतनी ज्यादा परेशान थी, बार बार ठाकुर जी को गर्मी को लेकर परेशान थी। आज ठाकुर जी ने बहुत बड़ा मार्गदर्शन कर दिया। अब नीलम जी कहती है कि वो घर जाती है और ठाकुर जी के पास उसी प्रकार से जो है
पानी से भरकर घड़ा रखती है और पंखा रखती है जो कि वो मार्केट से लेकर आई थी और ठाकुर जी की गर्मी की सेवा करना प्रारंभ कर देती है। लड्डू गोपाल को गर्मियों के दिनों में ठंडे ठंडे भोग लगाती है, पंचामृत का भोग और जो ठंडे ठंडे फल होते हैं जैसे कि खरबूजा, आम रस, तरबूज, इन सब चीजों का भोग लगाने लगी। नीलम जी कहती है जितनी मेरी सामर्थ्य थी उसी के अनुसार मैं ठाकुर जी की सेवा करने लगी। मैंने किसी के साथ बहस, लड़ाई, झगड़ा कुछ नहीं किया, किसी को कुछ नहीं बोला और सब कुछ ठाकुर जी के ऊपर छोड़ दिया कि हे ठाकुर जी, जितनी सामर्थ्य आप मुझे दोगे उसी प्रकार से मैं आपकी सेवा करती रहूंगी और एक दिन आपकी कृपा होगी, मैं मनचाही आपकी सेवा भी करूंगी। यह भाव रखते हुए नीलम जी कहती है मैं रोजाना लड्डू गोपाल की गर्मियों की सेवा करने लगी। सुबह उन्हें स्नान कराकर हल्के कॉटन के कपड़े पहनाकर फिर ठाकुर जी के पास जल से भरकर घड़ा रख देती थी। घर में काम करते करते जब भी मुझे समय मिलता था उसी समय मैं ठाकुर जी के पास आकर उन्हें पंखे की सेवा प्रदान करती थी, उन्हें चंदन का लेप लगाती और ठंडे भोजन का, ठंडे ठंडे चीजों का भोग लगाती। इस प्रकार से सेवा करने के पश्चात नीलम जी कहती है कि कुछ ही दिनों में मेरे साथ चमत्कार होना शुरू हो गया। मेरे हस्बैंड जो काम करते थे उस काम में अचानक से दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होने लगी। मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा था कि हम इतनी जल्दी इतना सारा पैसा इकट्ठा कर लेंगे। यह सब ठाकुर जी की कृपा हो रही थी। ठाकुर जी सेवा से प्रसन्न थे तो उनकी कृपा बरस रही थी। नीलम जी कहती है कि ठाकुर जी की सेवा करते करते इसी प्रकार से पूरा 1 वर्ष बीत गया और जब अगली गर्मी आने वाली थी उस समय जीवन ही परिवर्तन हो गया। मेरे पति ने घर में अलग से अपना घर बनाने की बात रखी और घर वालों से कहा मैं एक घर खरीदना चाहता हूँ क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है, काफी बड़ी फैमिली है और सभी को रहने में दिक्कत हो रही है। ठाकुर जी की कृपा से मेरा काम अच्छा चल रहा है और मैंने इतना पैसा जमा कर लिया है ताकि मैं एक घर खरीद सकूं। अब सभी लोगों को परेशानी भी नहीं होगी। प्रेम के साथ घर वालों से बात की। घर वाले सभी आश्चर्यचकित थे कि इतनी जल्दी इतना सारा पैसा ऐसे इकट्ठा हो गया। अभी 1 साल भी नहीं बीता था कि हमारा काम जो है बहुत हल्का चल रहा था। हमारे पास धन नहीं था, हमारी सामर्थ्य भी इतनी नहीं थी कि हम अलग से घर बनाकर रह सके और 1 साल के अंदर ही हमारे पास इतना सब कुछ हो गया। ठाकुर जी की ऐसी कृपा बरसी कि हम अलग से घर लेने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। जब मेरे पति ने यह बातें मुझसे शेयर की तो नीलम जी कहती है मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। जल्दी जल्दी हमारा घर तैयार होने लगा। उस घर में सबसे पहला काम जो मैंने किया वो था मेरे ठाकुर जी के लिए अलग से रूम। मैंने अपने ठाकुर जी के लिए अलग से रूम बनवाया, उसमें सारी सुविधाएं की। जैसी मैं मनचाही सेवा ठाकुर जी की करना चाहती थी, जैसी सेवा मेरे मन में थी, जो भाव ठाकुर जी के प्रति मेरे मन में थे, वो सब पूरे करने का ठाकुर जी ने मुझे अवसर प्रदान किया। नीलम जी कहती है मेरा घर बड़ी जल्दी जल्दी बनकर तैयार हो गया और ठाकुर जी का जो रूम मैंने तैयार करवाया वो बड़ा ही सुंदर था, जिसमें मेरे ठाकुर जी बहुत प्रसन्नचित होकर आराम से विराजित होकर रोजाना आनंद के साथ खेल कूद कर और अच्छे से विराजमान हो सकते थे। अब नीलम जी कहती है जल्द ही हमने गृह प्रवेश किया। सबसे पहले हमने ठाकुर जी को गृह प्रवेश कराया क्योंकि सब कुछ उनकी मर्जी से हो रहा था, सब कुछ उनकी कृपा से हो रहा था। अपने नए घर में आने के पश्चात नीलम जी कहती है हमने लड्डू गोपाल को उनके रूम में विराजित किया। उनके रूम में हमने पंखा भी लगवाया, छोटे से कूलर की व्यवस्था भी की। ठाकुर जी के लिए अलग से बेड, ठाकुर जी के लिए झूला, ठाकुर जी के लिए मंदिर, जो कुछ मेरे मन में था, जैसी सेवा मैं करना चाहती थी, जिस सेवा को करने का सपन मैं हमेशा देखती थी, नीलम जी कहती है ठाकुर जी ने मेरा वो सपना पूरा कर दिया। मेरी आंखों से खुशियों के आंसू बह रहे थे, अंदर ही अंदर प्रसन्नता हो रही थी कि इतनी जल्दी ठाकुर जी की इतनी बड़ी कृपा हो गई। ठाकुर जी के प्रति जो सच्चे भाव, सच्ची श्रद्धा और सच्चा प्रेम रखते हैं, ठाकुर जी जो है उसका जीवन पूरी तरह से बदल देते हैं, उसे इतना ऊंचा उठा देते हैं कि स्वयं भक्त को विश्वास नहीं होता कि कुछ समय पहले उसकी क्या दशा थी और अब देखो ठाकुर जी की सेवा शुरू करने के पश्चात
ठाकुर जी से जुड़ने के पश्चात अब उसके जीवन में कितना बदलाव हो गया। नीलम जी कहती है कि मैं अपने घर में अपने ठाकुर जी की, अपने लड्डू गोपाल की मनचाही सेवा करने लगी। जो मेरा सौपन था कि ठाकुर जी की सेवा के लिए कोई मुझे न रोके न टोके कि यहाँ यह नहीं करना, यहाँ वो नहीं करना, उन सब बातों से अब ठाकुर जी ने मुझे आजाद कर दिया था। लड्डू गोपाल ने अपने लिए एक घर बनवाया, उसमें अपना मंदिर बनवाया। यह सब ठाकुर जी की ही कृपा थी। इस घर में ठाकुर जी के प्रति भाव ही नहीं थे। जिस घर में ठाकुर जी को एक मूर्ति माना जाता था, उस घर को इतनी जल्दी ठाकुर जी ने छोड़ दिया। इतनी जल्दी उस घर को छोड़कर ठाकुर जी नए घर में आ गए और यह बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली बात थी। अब इस बात से नीलम जी की सास और जेठानी भी सहमत थी कि उनके लड्डू गोपाल जो है बहुत बड़े लीलाधर है। उनके लड्डू गोपाल प्राण प्रतिष्ठित है। उनकी सेवा करने से ही नीलम जी को जीवन में इतनी सुख सुविधाएं और इतना सब कुछ मिला। ठाकुर जी की कृपा से ही इतना जल्दी उनके पति इतना आगे बढ़ गए। ठाकुर जी की कृपा से ही उनके जीवन में इतना बड़ा बदलाव हुआ। अब नीलम जी कहती है कि मेरी जेठानी भी लड्डू गोपाल को लेकर आई और उन्होंने घर में लड्डू गोपाल को विराजित किया और वो मेरी सासू माँ के साथ रहकर उसी पुराने घर में लड्डू गोपाल की सेवा करती है। यह तो ठाकुर जी ही जानते हैं कि उनके अंदर ठाकुर जी के प्रति कितना भाव है, कितनी श्रद्धा है और वो किस भाव से सेवा करती है। क्योंकि हम किसी के अंदर न तो भाव जागृत कर सकते हैं और न ही किसी के अंदर से भाव जागृत होने से रोक सकते हैं। सब ठाकुर जी की मर्जी से होता है। वो कब किसे क्या सेवा देना चाहते हैं, यह भी सब कुछ ठाकुर जी ही निर्णय लेते हैं। तो हम तो सिर्फ उनके सेवक हैं और वो तो महलों के राजा है, वो तो ठाकुर है, सृष्टि के पालनहार है। अगर वो हमारे घर में सेवाएं लेने आते हैं तो यह हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। जितनी हमारी सामर्थ्य है उसके अनुसार हमें ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ ठाकुर जी का दिया हुआ ही है। उनकी कृपा से ही हमारे जीवन में सब कुछ है। इसलिए ठाकुर जी की सेवा में हमें लालच नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी की सेवा में हमें भाव नहीं प्रकट करने चाहिए कि वो तो एक मूर्ति है, उन्हें सर्दी और गर्मी नहीं लगती। अगर आपको ठाकुर जी ने सामर्थ्य प्रदान की है कि आप उनके लिए जो है पंखे कूलर की व्यवस्था कर सकते हो तो अवश्य करनी चाहिए। अगर आपको सामर्थ्य नहीं दी है और आप नहीं कर सकते, उसके लिए भी ठाकुर जी ने मार्गदर्शन कर दिया है कि किस प्रकार से वो अपने भक्तों से खुश होते हैं। और आजकल तो दोस्तों देखिए मार्केट में छोटे छोटे से पंखे कूलर लड्डू गोपाल के लिए आ चुके हैं। आप वहां से भी उनके लिए व्यवस्था करके लड्डू गोपाल को सेवाएं प्रदान कर सकते हो। अगर आप इस प्रकार की सेवा पंखे कूलर की नहीं देना चाहते तो आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से मैंने बताया, चंदन लगाकर, हाथ वाला पंखा रखकर, घड़े में जल रखकर भी आप ठाकुर जी को सेवा प्रदान कर सकते हो। उससे भी हमारे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा भरपूर बरसाते हैं। जिस प्रकार से नीलम जी के ऊपर उन्होंने अपनी कृपा बरसाई और उनका जीवन ही बदल दिया। एक बात और दोस्तों, जहां पर ठाकुर जी के प्रति भाव नहीं होता, श्रद्धा नहीं होती, लोगों के मन में उनके प्रति प्रेम नहीं होता, उस घर में ठाकुर जी नहीं विराजते। ठाकुर जी सिर्फ वहीं पर विराजमान होते हैं जहां पर उनके प्रति सच्चा भाव, सच्ची श्रद्धा और प्रेम होता है। जहां पर लोग उन्हें मूर्ति नहीं बल्कि प्राण प्रतिष्ठित समझकर उनकी सेवा करते हैं, वहीं पर विग्रह में ठाकुर जी विराजमान रहते हैं। इस लीला कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि लड्डू गोपाल के प्रति सबके मन में भाव जागृत हो, ताकि लड्डू गोपाल की भक्ति बढ़े। और जो लोग लड्डू गोपाल को कूलर पंखे की सेवाएं नहीं दे सकते, वो लड्डू गोपाल को इस वीडियो में बताई गई सेवा देकर भी प्रसन्न कर सकते हैं, गर्मी से राहत दे सकते हैं और लड्डू गोपाल को प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मार्गदर्शन के साथ। राधे राधे। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई अवश्य ही मिलेगा। नीलम जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपने जीवन की इतनी बड़ी लीला कथा हमारे साथ शेयर की।